हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टडी ट्रैक में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा +2 क्लास का जियोग्राफी का लेसन है प्रवास कारणों और परिणाम बाय दीप कंबोज। आज हम आपको बताएंगे प्रवास क्यों किया जाता है, कि उसके कारण क्या होते हैं और परिणाम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रवास प्रवास का अर्थ है किसी व्यक्ति का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। अर्थात जब कोई व्यक्ति गांव से शहर रोजगार की तलाश में या अच्छी सुविधाओं की तलाश में जाता है तो उसे प्रवास कहा जाता है। प्रवास के दो प्रकार होते हैं, आप्रवास, उत्प्रवास। जब कोई व्यक्ति प्रवास के माध्यम से जिस स्थान को छोड़ता है वह उत्प्रवास कहलाता है और जिस स्थान पर जाकर बसता है वह आप्रवास कहलाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति एक गांव से शहर की तरफ जाता है तो जो गांव है वह होगा उत्प्रवास और शहर में जाकर बसने को कहेंगे आप्रवास। प्रवास की धाराएं गांव से गांव, शहर से शहर, गांव से शहर, शहर से गांव। जब कोई औरत या महिला एक गांव से दूसरे गांव में विवाह कर कर जाती है तो उसे गांव से गांव प्रवास कहा जाता है। तथा जब कोई व्यक्ति शहर से शहर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा या शिक्षा सुविधा के लिए जाता है तो वह शहर से शहर प्रवास कहलाता है। गांव से शहर जब कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे शहर रोजगार की तलाश में जाता है तो वह गांव से शहर प्रवास कहलाता है। जब कोई व्यक्ति शहर से गांव की ओर जाता है तो वह शहर से गांव प्रवास कहलाता है। प्रवास के दो कारण होते हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। जो हमें आकर्षित करती हैं वह अपकर्ष कारक कहलाती हैं तथा जो हमें उस स्थान को छोड़ने के लिए विवश कर देती हैं वह प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। अपकर्ष कारक बेहतर रोजगार की तलाश के कारण हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। प्रतिकर्ष कारक में रोजगार न होने की वजह से हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जब हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह अपकर्ष कारक कहलाता है। तथा जब प्रतिकर्ष कारक में आपदाओं के कारण हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए विवश हो जाते हैं। बेहतर शिक्षा सेवाएं अच्छी शिक्षा सेवाओं के लिए हम अपकर्ष यानी आकर्षित हो जाते हैं और एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं। और प्रतिकर्ष स्वास्थ्य सेवा न होना स्वास्थ्य सेवा की न होने की वजह से हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं। प्रवास के परिणाम से अर्थ है रिजल्ट। प्रवास के क्या क्या रिजल्ट होते हैं। आर्थिक परिणाम से जे प्रवासी बाहर जाकर कमाया हुआ धन अपने परिवार वालों को भेजते हैं उस धन को हुंडी कहते हैं। आर्थिक परिणाम में यह होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रुपए तथा पैसे कमाने के लिए जाता है तथा वहाँ से कमाए हुए धन को जियोग्राफी की भाषा में हुंडी कहते हैं और वह उस धन को अपने परिवार के पास भेजता है और उसके परिवार के लोग उस पैसे को किसी भी काम में ले सकते हैं और उस धन के द्वारा अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं। हुंडियों से अभिप्राय, मान लीजिए कि आप अमेरिका में पैसे कमाने के लिए गए हुए हैं और वहाँ से अपने परिवार को धन भेजते हैं और उस धन को जियोग्राफी की भाषा अर्थात भूगोल में हुंडी कहा जाता है। उन हुंडियों की सहायता से वे कुछ भी कर सकते हैं। जनसांख्यिकीय परिणाम हम जनसांख्यिकीय को जनसंख्या भी कह सकते हैं क्योंकि जब हम प्रवास करते हैं तो जहाँ पर हम जाकर बसते हैं वहाँ उस स्थान की जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे हम एक गांव से शहर या किसी गांव में जाकर बसते हैं तो एक स्थान पर जहाँ से हम आए हैं वहाँ की जनसंख्या घट जाती है और दूसरे स्थान पर जहाँ हम जाकर बसते हैं
वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। इससे जनसांख्यिकीय परिणाम सामने आता है। इसलिए प्रवास का एक परिणाम जनसांख्यिकीय परिणाम भी है। और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं और आकर बसते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम में प्रवास के कारण लोगों के बीच नए विचारों का आदान प्रदान होता है, जिससे लोगों के बीच पुराने या रूढ़िवादी विचारों का अंत हो जाता है और लोगों में एक सभ्य जीवन जीने की आशा जाग उठती है, जिसके कारण आजकल नए विचारों से बाल विवाह भी समाप्त कर दिया गया है और शिक्षा भी बढ़ चुकी है, जिससे पूरे देश में ज्ञान आदि की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, पर्यावरणीय परिणाम। प्रवास के कारण किसी एक क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है। हाँ, जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और उस स्थान पर जनसंख्या की बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे वहाँ पर वाहनों आदि की जनसंख्या बढ़ जाती है और जिससे प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण बढ़ने के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। और बढ़ती जनसंख्या से गंदी बस्तियों का निर्माण होता है, जिससे कूड़ा कचरा बढ़ जाता है और पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान होता है। अन्य परिणाम स्त्रियों के जीवन को प्रभावित करता है, जिसमें हम कह सकते हैं उनके द्वारा शहरों में प्रवास करने पर उनके जीवन में बढ़ोतरी होती है, उनका जीवन अच्छा और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो जाती हैं। पर लेकिन जब वह गांव की तरफ प्रवास करती हैं तो उनका जीवन संकुचित होकर रह जाता है, क्योंकि गांव में अच्छी सेवाएं न होने के कारण उनके जीवन को अच्छी एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त नहीं हो पाती। शिक्षा सुविधा आदि से वे वंचित रह जाती हैं। तो ये था हमारा लेसन दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और लाइक कमेंट करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।